क्वालिटी जो है और उसको उसके अनुसार मूल्य भी मिलेगा। इसलिए राम बाबू वो आगे आने वाले समय में उसमें काफी प्रगति होगी। और कोई किसान कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे जो 2008 में कृषि रोड मैप लॉन्च किए हैं, उसका एक सब्जी उनका एक कोट भी है कि हर एक पूरे देश में हर थाली में बिहार का एक व्यंजन हो। इसके ट्रायल के तहत जैविक कॉरिडोर योजना 17 जिलों में चल रही है, जिसमें कटिहार तक, जो मेनली गंगा के किनारे के सभी जिले जिसमें शामिल हैं, उसमें ग्रुप के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो भी ग्रुप बन रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं जैविक खेती के अंतर्गत, उनको सरकार 18,000 रुपये पर हेक्टेयर सहायता दे रही है। ये ट्रायल है, ये पूर्णिया में भी आएगा। जैसा आप बोले, हम लोग यहाँ भी ये नेक्स्ट राउंड में पूर्णिया भी आएंगी। इसमें ऐसा क्या में जो हमारा सौरा नदी, अन्य नदी है, महानंदा, इस सब को सामने में रख करके जितना आपका सब्जी की खेती होती है, कितना वो टन में होता है, कितना हेक्टेयर में होता है, एक बना करके आप दीजिए हमको, है ना, ताकि उसको हम संबंधित विभाग और मुख्यमंत्री के नजदीक रख करके वो पूर्णिया को भी उसमें जोड़वा दें उस योजना से। तो जो ये बोल रहे हैं तो उसका लाभ मिल जाएगा, सीधे मिल जाएगा, है ना। किनारे यदि जमीन नहीं है, नहीं ठीक हो, और वह यदि अरे राम बाबू बैठिए ना आप, वो जो है ना वो योजना है, उस योजना लागू होगा ना तो सब में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सौरा नदी का होगा। अभी ट्रायल चल रहा है इस पे। ठीक है, उसको हम लोग पूर्णिया को भी जोड़वा देंगे। मैंने जोड़ना तो है ही, लेकिन जल्दी जोड़वा देंगे ताकि योजना का लाभ किसान को मिलेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर मेरा कोई शिकायत नहीं है, मैं सुझाव देना चाहता हूं, और आप हमारे विधायक हैं। ये जो धान खरीद की बात आती है, ये हम जनवरी से खरीदते हैं या लास्ट दिसंबर से खरीदते हैं। आप छोटे किसान की बात करते हैं सर, तो हमारा छोटा किसान जो है वो नवंबर में धान उपजा के बेच लेता है और वह पुनः फिर मक्के में आता है या गेहूं लगाता है। ऐसी परिस्थिति में हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के किसान प्रतिनिधि भी थे, तो उसमें हम कई बार डीएम साहब को ये सुझाव दिया था कि इसको माना जाए कि कम से कम ये जो खरीद होती है, और जहाँ तक हमारे समझ से मॉइस्चर की बात आती है, नहीं आज के डेट में मॉइस्चर होगा, उस समय मॉइस्चर नहीं रहती है, क्योंकि टेम्परेचर उस समय हाई रहता। आप बात करिए किसान से, आप ही ट्रेनिंग, हम आप ही से सीखा है, आप ही हमको ट्रेनिंग दिए हैं। आप उसको बात, इसको तो बरगलाने की सर बात आ जाती है। दूसरी है सर, 1 मिनट और, हम भूगर्भीय जल को सींचने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बूंद बूंद जल बचाइए। हमारे पास सर नहर पड़ा हुआ है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है सर। हम कई बार कई आदमी को इस विषय में ध्यान आकृष्ट किया है सर, आप हमारे बगल में भी हैं, तो हम चाहेंगे, ये सस्ती पटवन है, बुझिए कि 100-200 रुपया में 1 एकड़ का पूरे सीजन पटवन हो जाएगा हुजूर, और जल का भी दोहन नहीं होगा। ये दो हमारा मुख्य। ठीक है सुमन जी, बहुत अच्छा विषय उठाए हैं आप, तो उन्नत किसान भी हैं और गंभीरता से सारे विषयों को लेते हैं। एक तो जो ये विषय आया है ये प्रैक्टिकल है, इसलिए करके धान की खरीद हमारे यहाँ दिसंबर से शुरू होती है। उत्तर बिहार जो हमारा एरिया है, इस एरिया में धान अक्टूबर नवंबर में लगभग तैयार होकर बिक जाता है। और लेकिन ये जो पॉलिसी बनी हुई है, काहे कि धान का कटोरा हमारा क्षेत्र नहीं रहा है, धान का कटोरा दक्षिण बिहार रहा है, तो वहां पर जो धान तैयार होता है वो लेट होता है, वो होता है दिसंबर में। तो पॉलिसी वही बनी हुई थी, पिछले बार भी हम उठाए थे कि आप इसको 2 भाग में बांट दीजिए, हमारे यहाँ खरीद कर दीजिए। जो इधर का लगभग 17 जिला है, इस 17 जिला में आप अक्टूबर में शुरू कर दीजिए, अब उधर का आप नवंबर में कीजिए या दिसंबर में कीजिए। इस बार इसको जोर से हम पकड़ेंगे, उठाएंगे नहीं, इसको जोर से पकड़ेंगे, ताकि हमारे यहाँ का किसान जिसका कि अक्टूबर में धान तैयार हो जाता है, नवंबर के 15 नवंबर तक हो जाता है, और कृषि कार्य करने के लिए उसको बेचना पड़ता है, तो कम दाम में बेचना पड़ जाता है। इसलिए करके इसको इस बार हम लोग कोशिश करेंगे 2 भाग में करके कुछ करने का। और दूसरा जो आपने कहा नहर
से सिंचाई व्यवस्था तो पहले थी ही व्यवस्था, लेकिन बाद के काल में जो बीच का कालखंड रहा, पूरा नहर हमारा क्षतिग्रस्त हो गया, पानी की धार मुड़ गई, अनेक कारण रहा। इसी के कारण डीजल से जो हम खेती करने लगे तो वो महंगा पड़ने लगा। तो सरकार ने बनाया कि नहीं, एकदम 65 पैसा प्रति यूनिट में हम जो है बिजली के माध्यम से हम जो है सिंचाई व्यवस्था करेंगे। और अब जो है बिजली को बार बार हम लोग कहते हैं बिजली जाओ, तो बिजली तो जाती नहीं है, हर समय 24 घंटा बिजली रहती है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था जो है सरकार नहर की भी कर रही है। नहर का सारा सर्वे वगैरह हुआ है, कौन नहर कामयाब है, उस नहर के लिए भी सरकार चिंता कर रही है, ताकि नहर को भी हम जीवंत कर सकें, जीवित कर सकें। ये आगे सरकार की योजना है। ऑनलाइन किए थे तो सीओ साहब इसको रद्द कर दिए। ठीक है, साहब इसको रद्द कर दिए हैं। ये इस पे ये हमारा सर, पैसा हाँ जो है काम नहीं इधर देखिएगा सर, ये एक्चुअली आवेदन तो किसान का होता है, लेकिन ये कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर और सेंटरों पे किया जाता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के कारण हमारे आप जैसा बोल रहे हैं कि सीओ साहब ने किया, तो हमारे कृषि समन्वयक जो कृषि विभाग के उन्होंने पास कर दिया। तो आपके जमीन संबंधी कुछ त्रुटि होगी, इसके लिए यह समाधान है कि उसमें पुनर्विचार का भी ऑप्शन है। पुनर्विचार, आप कंप्यूटर सेंटर पे जाइएगा, बसुधा केंद्र में जाइएगा, उनको बोलिएगा हमको पुनर्विचार करना है। वो पुनर्विचार में आप जो भी त्रुटि रही होगी जिसके कारण अंचलाधिकारी स्तर से रद्द हुआ होगा, आप उसको समाधान करके पुनर्विचार कीजिए, आपको पुनः लाभ मिल जाएगा। ये किनके पास जाएंगे? ये सर ऑनलाइन आवेदन करेंगे सर, और ऑनलाइन आवेदन करेंगे। हाँ, उसके बाद आप आवेदन करके डायरेक्ट सीओ साहब से जाके मिल सकते हैं कि सर मैंने अपना त्रुटि का सुधार कर लिया है, जमीन त्रुटि के कारण रद्द किया जाता है। बाबूजी के नाम से जमीन है, बाबूजी स्वर्गवास कर गए। समस्या यहाँ पे है कि आपके बाबूजी के नाम से जमीन था, तो वहाँ पे वंशावली आप नहीं लगाए होंगे, जिसके कारण से आपका सीओ साहब के द्वारा रद्द कर दिया गया होगा। तो फिर से पुनर्विचार करके वंशावली लगा के आप वहाँ जमा करेंगे फॉर्म, तो वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर्म। वंशावली देखिए होता क्या है, कुछ कागज। गौतम जी, क्या नाम है आपका? रामप्रीत सिंह। रामप्रीत सिंह, एक नाम नोट कर लीजिए। इनका एक वंशावली का कुछ प्रॉब्लम है। क्या है? हाँ, नहीं तो वो देख लीजिएगा। ये कल आपसे मिलेंगे 11 बजे। पीएम किसान सम्मान के संबंध में, पीएम किसान सम्मान योजना से संबंधित है। तो उनका पैसा उनके खाते में नहीं गया है, तो क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके इनको मदद कीजिएगा, ताकि इनका प्रॉब्लम दूर हो जाए। नाम नोट कर लिए? रामकृष्ण सिंह, कल 11 बजे मिलेंगे आपसे। रामप्रीत सिंह, रामकृत सिंह, हाँ ठीक है ना? ठीक। ये और किसानी भाइयों को बताना चाहते हैं रामकृत जी, सीओ को कहें मिल लीजिएगा उनसे, ठीक है ना? कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने कहा कि किसान को जानकारी रखनी, अपने अधिकारों को लेने के लिए थोड़ा आगे आना। अब क्या है कि पैसा इनके खाता में जाना ही है, लेकिन अब वो थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण वो रुका हुआ है। अब यही 20 जगह जाके कहेंगे हमर तो नहीं भेले, हमर तो गेबे नहीं कर लगे खाता में। क्या भाई शशि भूषण जी, यही होता है ना? इसलिए हमारे ऐसे जो किसान श्री हैं या ऐसे सम्मानित किसान हैं, आप करते ही हैं, लेकिन आप लोगों से भी आग्रह है कि किसान को जागरूक करना, किसान को बताना, योजना की जानकारी देना। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, किसान चौपाल जो लगता है या उसी के लिए अभी बना है कि किसानों के पास अधिकारी जाएंगे और बताएंगे क्या योजना है, क्या दिक्कत है, कैसे दूर होगा, ताकि कम समय में ज्यादा काम, ज्यादा जानकारी। ठीक, आप जाइएगा। रामकृत बाबू, आप पुनर्विचार आवेदन करेंगे कंप्यूटर सेंटर या बस्ता केंद्र से, आवेदन का प्रिंट आउट लेके सीओ साहब के पास जाएंगे, वहां पे उनसे अनुशंसा करवाएंगे। चूंकि सीओ आवेदन रद्द किए हैं तो आपका आवेदन सीधे एडीएम राजस्व के पास जाता है, तो एडीएम राजस्व को अग्रसारण करना रहेगा सचिवालय स्तर पे। तो आप अनुशंसा के लिए ही मात्र सीओ के यहाँ जाएंगे, उसके बाद आप अपना आवेदन लेके अनुशंसा के उपरांत राजस्व शाखा जो
कलेक्ट्रेट में है एडीएम राजस्व, बायां साइड में राजस्व लिखा हुआ है, वहां पे जाइएगा, पूछिएगा कि किसान सम्मान का कहाँ जमा होता है, वहां आप जमा कर दीजिएगा, आपका सचिवालय स्तर अग्रसारण होकर भारत सरकार चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? इसी क्रम में एक सामान्य जानकारी जो है आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं कि कृषि विभाग की जो भी योजनाओं में आप बतौर लाभुक आवेदन करते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आप कहीं से भी सहज बसदा केंद्र से जो है आप उसको आवेदन करते हैं, लेकिन कृषि विभाग की योजना में जब तक आप विभाग के साइट पर पंजीकृत नहीं होते हैं, आपका निबंधन नहीं होता है, तो किसी भी योजना में आप आवेदन यदि करते हैं तो वो विचारणीय नहीं होगा। यानी लाभ लेने के लिए आपको हर हाल में पहले कृषि विभाग के साइट पर आपको अपना निबंधन कराना है बतौर किसान। दूसरी बात कि उस निबंधन के क्रम में आपसे मांगा जाता है कि आपका बैंक खाता जो है वो आप डिटेल डालिए। यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है कि जो शिकायत आती है कि मेरे खाते में पैसे नहीं गए, हम ये नहीं कहते हैं कि मैंने, और हो सकता है कुछ और कारण रहा हो, लेकिन किसान भाई उसमें जो खाता अपना दर्शाते हैं, तो मान लीजिए कि किसी किसान भाई के पास 2 बैंक का खाता है, किसी के पास 3 का है, किसी का 1 ही है। एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास 1 से ज्यादा बैंक खाता होता है तो अक्सर वो करते हैं क्या कि मान लीजिए आप जो सबसे पहले आपका जो खाता था वो भी आधार से आपने लिंक करवा लिया, दूसरा खाता है उसको भी आधार से जो है लिंक किया हुआ है, और गलती से आप पहला खाता जो है आप वहां डालिएगा तो उसमें पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो सबसे अद्यतन होगा, लेटेस्ट होगा आपका आधार से लिंक, वो डीबीटी का पैसा वहां जो है चला जाता है। तो आप यदि वो खाता नहीं डाल करके पुराना खाता यदि डालिएगा तो फिर पैसे जाने में आपको समस्या होगी। तो इस बात पर ध्यान देना है कि जो सबसे अद्यतन रूप से आपका डीबीटी से लेटेस्ट जो अपडेटेड है आधार से, वही खाता आपको वहां डालना है। ठीक है ना? ठीक है, ओके। ये जब हो जाता है तो एनपीसीआई होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई के द्वारा उसकी मैपिंग होती है। तो कभी कभी होता है कि वो भी माने आधार से जुड़ा हुआ है लेकिन एनपीसीआई के द्वारा मैप नहीं किया हुआ है, तो भी पैसा खाता में जाने में दिक्कत होती है। तो वैसे केस में आपको अपने संबंधित बैंक के शाखा से जाकर के वहां व्यक्तिगत रूप से जाकर के और उसको अनुरोध करना पड़ेगा कि हमारा एनपीसीआई से मैपिंग अपने अकाउंट से कर दीजिए। सबसे अच्छा, नाम में भी अक्सर होता है क्या कि मान लीजिए नाम आप लिख रहे हैं, हिंदी में कुछ है, अंग्रेजी में राम को रामा हो जाता है, तो यदि एक भी अक्षर का फर्क पड़ गया तो भी बैंक आपका जो है वो अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। तो एकदम जो पासबुक में आपका नाम है जी, पैसा वो पड़ा रहेगा लेकिन आपका खाता में वो नहीं जा पाएगा। तो जो आपका आधार में नाम है हूबहू वही नाम मैच करना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से। यदि थोड़ा सा एक अक्षर का भी फर्क होगा तो आपके बैंक के खाते में पैसे नहीं जाएंगे। ठीक है? एक और आपको सामान्य जानकारी दे देते हैं कि यदि आपके पास पोस्ट ऑफिस का खाता है, आप उसका जो है व्यवहार करिए। पोस्ट ऑफिस के खाते का फायदा क्या है, हम बैंक और पोस्ट ऑफिस की तुलना नहीं करें, उसका फायदा आपको बता रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो खाता होता है वो डायरेक्टली एनपीसीआई से मैप रहता है। तो यदि बैंक का खाता में एनपीसीआई मैपिंग का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको पोस्ट ऑफिस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, पैसा तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है? सर ने जो बात बोला मैं आपको बताना ही वाला था।